हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएसई हिंदी पाठशाला। आई एम धर्मेंद्र। ये वीडियो इस चैनल की पहली और इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें मैं आपको इस चैनल के द्वारा स्टार्ट किए जाने वाले इनिशिएटिव्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। जैसा कि आप यहाँ देख ही पा रहे होगे, इस चैनल का जो अल्टीमेट गोल है वो है यूपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपको गाइड करना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वाई आई एम स्टार्टिंग दिस चैनल। तो इसका जो आंसर है वो यह है कि हिंदी मीडियम यूपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी मदद करना और उनकी प्रिपरेशन के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान निकालना। अब हम उन समस्याओं की बात कर लेते हैं जो एक हिंदी मीडियम का यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन के दौरान फेस करता है, और ये वो प्रॉब्लम है जो मैंने भी फेस की थी। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। तो जो पहली प्रॉब्लम आती है वो ये है कि कौन सी कोचिंग हमारे लिए सही है। जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहली समस्या यही आती है कि क्या हमें कोचिंग करनी है या नहीं। अगर करनी है तो कौन सी कोचिंग हमारे लिए सही है, क्योंकि जो करंट सिचुएशन में जो कोचिंग्स का एक माया जाल है वो इस तरीके का है कि हम सही कोचिंग का डिसीजन ले ही नहीं पाते कौन सी कोचिंग हमारे लिए सही है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 के बारे में, जो यह है कि क्या हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन हमें ये कोचिंग लेने के लिए अलाउ करती है या नहीं करती। अगर हमने सोच भी लिया कि हाँ हमें ये कोचिंग करनी है, राइट, तो उसके बाद सबसे जो सेकंड प्रॉब्लम यही आती है, क्या हम उसकी जो फीस है वो अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ ये सिचुएशन थी तो मैंने कोचिंग नहीं ली थी। तो थर्ड प्रॉब्लम आती है, वो आती है लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब मैंने खुद से ही पढ़ाई स्टार्ट की, तो जो थर्ड नंबर की प्रॉब्लम है सबसे मेन प्रॉब्लम थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, क्योंकि हिंदी में कोई अच्छा कंटेंट अवेलेबल होता ही नहीं था। लाइक जैसे मुझे हिस्ट्री पढ़नी है तो उसका जो अच्छा कंटेंट है वो तमिलनाडु बोर्ड्स की जो 11th-12th की एनसीईआरटी है उनमें मिलता है, लेकिन वो सारी इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी में है ही नहीं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे भी कुछ सब्जेक्ट मेंशन की हुई हैं, इकोनॉमिक्स हुई, आपकी एनवायरनमेंट हुई, एंड साइंस एंड टेक हुई, है ना, न्यूज़पेपर हुआ। ये सारी बुक, इनके सारे ऑथेंटिक बुक्स जो हैं इंग्लिश में ही अवेलेबल है। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदी में नोट्स अवेलेबल है ही नहीं, उसकी मैं बात बाद में करूँगा। अभी मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूँ जो मैंने फेस की थी। चलिए अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की, जो है कंफर्ट जोन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। जो हिंदी मीडियम की यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं उनमें सबकी बात नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हिंदी के कंफर्ट जोन में इस तरीके से बैठ गए होते हैं कि अगर मैं उन्हें इंग्लिश की कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने को दूँ तो वो उसे इतना नहीं समझ पाते, या पढ़ते पढ़ते उनको जैसे नहीं, मतलब नींद से आने लगती है, उबासी जैसा फील करते हैं, तो वो उससे थोड़ा दूर ही भागते हैं। तो करंट जो सिचुएशन है, जो एग्ज़ाम हमारी डिमांड करती है, उसके अकॉर्डिंग हमें इस सिचुएशन से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम बिल्कुल हिंदी के कंफर्ट जोन से इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते। मतलब ये मेरी इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में की थी, तो मैं इससे निकल चुका था इस प्रॉब्लम से। चलिए अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की। तो सबसे मेन प्रॉब्लम मैं इस प्रिपरेशन के कहूँगा कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेके जो चॉइसेस होती हैं वो हमारी काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। लाइक अगर मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ तो मेरे पास ऑप्शनल की जो चॉइसेस हैं वो काफ़ी हो जाती हैं। लाइक अगर मुझे PSIR करना है, सोशियोलॉजी करना है, राइट, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करना है, एंथ्रोपोलॉजी करना है, तो ये सारी सब्जेक्ट के जो ऑथेंटिक नोट्स हैं और जो टीचर्स जो उनको पढ़ाते हैं वो सब इंग्लिश में ही अवेलेबल है। ऐसा नहीं है मैं इन्हें हिंदी में नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन पर हिंदी में अच्छा कंटेंट है ही नहीं, और जब इतना अच्छा है ही नहीं तो हम इन सब्जेक्ट्स में इंग्लिश वालों से अच्छा कंपटीशन उनको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें कौन सा ऑप्शनल लेना है जो हमारी नॉलेज और हमारी लैंग्वेज के ऊपर खरा उतरता हो और हम इसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, चलिए अब इन समस्याओं के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म के विज़न के बारे में। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितनी भी समस्याओं की बात ऊपर की गई है उन सभी समस्याओं का समाधान प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, और जो गलती मैंने करी है वो गलती आप ना करें, ऐसी समझ आपके अंदर विकसित की जाएगी, और आपकी स्किल्स को इस तरीके से इन्हांस करने की कोशिश की जाएगी कि आप उन समस्याओं का समाधान ही ना कर पाएँ बल्कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को भी कर पाएँ। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे, जो भी हमने बोला है वो हम कैसे प्रोवाइड कराएंगे, क्या क्या इनिशिएटिव्स इस प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट किए जाएंगे। तो मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान जिन समस्याओं को फेस किया था या जो भी कमी मुझे महसूस हुई थी उनके अकॉर्डिंग या मैंने कुछ इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए, जिसमें पहला है कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट। मैं इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल पे GS 1 से लेकर GS 4 तक एंड ऐसे
और ऑप्शनल में हिंदी लिटरेचर, इन सारी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सभी के काफ़ी एक वैल्यूबल लेक्चर्स मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे जो हमारी समस्या थी कोचिंग वाली और एक फाइनेंशियल सिचुएशन वाली, उन दोनों का समाधान यहाँ पे प्रदान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो इनिशिएटिव है जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये कुछ महीनों में पूरा नहीं होगा, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको मेरे साथ लगातार जुड़े रहने की और मेहनत करने की आवश्यकता है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड इनिशिएटिव की, वो है स्टडी मटेरियल। जो हिंदी का स्टडी मटेरियल है वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, होता है, लेकिन जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं या जो इतना ज़्यादा नहीं उसको खोज पाते हैं, वो इस तक नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब ये है कि इंग्लिश में ही हमको पढ़ के अपनी सहज भाषा में हमें से लिखना होता है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या करूँगा, आपको जो लेक्चर्स हैं वो तो आपको यूट्यूब पर मिल जाया करेंगे, राइट। एंड जो हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान बनाए थे, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एंड जो क्लास नोट्स हैं जो हम क्लास में पढ़ेंगे, उनकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल CSE हिंदी पाठशाला पर प्रोवाइड करा दिया करूँगा। और जो मेरे कुछ मेरे ऑथेंटिक वैल्यूबल नोट्स हैं, जिनको मैंने जैसे कुछ जो इंग्लिश की ऑथेंटिक बुक्स हैं, लाइक आपका सिक्योरिटी का हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट का हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स की हो गई, एनवायरनमेंट की हो गई, इनके लिए मैंने इंग्लिश की जो बुक्स है पढ़ के और उनको ट्रांसलेट करके या और अदर रिसोर्सेज से अपनी लैंग्वेज में, मतलब एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपनी तैयारी के दौरान। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इनिशिएटिव टेस्ट सीरीज़ के बारे में। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ जो होती हैं वो इस तैयारी के दौरान हमारे स्केल को देखने के लिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी प्रिपरेशन कैसी है, जो हम तैयारी कर रहे हैं वो राइट वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्या हम जो पेपर कर रहे हैं वो टाइम बाउंड में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको बताने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल होता है, ठीक है। और हमें हर हफ्ते या कुछ 10 या 15 दिन में एक टेस्ट कम से कम लगाना ही चाहिए, ठीक है। मैंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, लेकिन मेरे टाइम पे जो प्रॉब्लम ये थी कि जिस भी कोचिंग की मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, वो उनके जो क्वेश्चन होते वो जो देते थे वो इतने इरेलीवेंट होते थे कि वो मुख्य परीक्षा से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। अगर मैं मुख्य परीक्षा के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करता हूँ तो मेरे कोचिंग में मार्क्स नहीं आते थे, मतलब टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आते थे। अगर मैं टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करता हूँ तो फिर मेरे मुख्य परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर है उनमें मैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता था। तो अगर जब मैं कोचिंग की टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ तो उसमें मेरे कम मार्क्स आते थे तो मैं काफ़ी डिमोटिवेट होता था। तो फिर मैं कोचिंग के ही अकॉर्डिंग, अपनी कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करने लग जाता था, जिससे क्या हुआ कि मेरा जो मुख्य परीक्षा में काफ़ी कम मार्क्स आए। तो इन सब गलतियों से मैंने सीखा है कि मुख्य परीक्षा के लिए हमें उसी के पैटर्न में ही क्वेश्चंस को अटेंड करना होगा और उसकी पैटर्न को समझना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है, मैं जितने भी प्रीवियस ईयर है उनके सारे क्वेश्चंस को अपनी टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करूँगा और उनके जो भी ऑप्शन है उनके साथ भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाऊँगा। और जो भी नए क्वेश्चन जो बनाए जाएंगे वो एक इस पैटर्न पर बनाए जाएंगे कि वो मुख्य परीक्षा के साथ उसकी तर्ज पर मेल खाते हो, यानी कि जैसा यूपीएससी पूछती है एक तरीके से वैसे ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इनिशिएटिव कैलकुलेटिव अप्रोच की। ये बहुत ही ज़रूरी होता है जब भी हम अपनी तैयारी स्टार्ट करने वाले होते हैं, करने के बारे में सोच रहे होते हैं, तो हमें एक जो हमारी तैयारी का एक रास्ता है वो पहले से ही बना लेना चाहिए कि हम कैसे तैयारी करेंगे, ठीक है। चाहे हमें तैयारी से पहले 7, 8, 10, 15 जितने भी दिन लेने हैं वो अच्छे से लो, अच्छे से अपना ऑप्शनल डिसाइड करो और एक गोल बनाओ कि हम कैसे इस एग्ज़ाम को टैकल करेंगे। क्योंकि इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से समझना और प्रीवियस ईयर के पैटर्न को, है ना, समझने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर हमने सिलेबस को और प्रीवियस ईयर के पैटर्न को अच्छे से समझ लिया है तो ट्रस्ट मी, आप इस एग्ज़ाम को बिल्कुल क्रैक करेंगे। कोई भी आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने से नहीं रोक सकता। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक कर लेंगे क्योंकि ये आपने कर लिया है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या कराने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, कौन कौन से कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, और प्रीवियस ईयर का पैटर्न आप कैसे, मतलब क्या उसका पैटर्न है, ये समझ आपके अंदर विकसित करने की कोशिश करूँगा। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इनिशिएटिव गाइडलाइन के बारे में। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा,
क्योंकि बेस्ट जो गाइडेंस होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बीच में क्या होता है, डाइवर्जेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। हम कुछ भी कहीं भी रैंडम पढ़ने लग जाते हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता ही नहीं है। आपने अगर एक चीज़ नोटिस की होगी तो वही है कि अगर किसी के भाई बहन है, किसी के माता पिता है, किसी का दोस्त ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में होते हैं, तो वो बच्चे जो होते हैं इस एग्ज़ाम को थोड़ा जल्दी क्रैक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक बेस्ट गाइडेंस होती है, राइट। तो एक बेस्ट गाइडेंस इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, या उस तक अपने फाइनल सिलेक्शन तक पास पहुंचने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम क्या करेंगे, मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा, और हम एक उन स्टूडेंट्स का एक मैं यहाँ पे पूल बनाऊँगा जो टेस्ट सीरीज़ में और अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है, जो डेली लेक्चर्स ले रहे होंगे, काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। मैं उन स्टूडेंट्स का एक पूल बनाऊँगा, और जो फीडबैक देंगे या जो भी सजेशन देंगे, उनके सजेशंस को मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पूरा पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बेसिकली हम सबको ही एक दूसरे की मदद करनी होगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हमने बात की उन सारी समस्याओं की जिन्हें एक हिंदी मीडियम का यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी तैयारी के दौरान फेस करता है, और उन सभी समाधानों की भी बात की जो हम इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप तक पहुँचाने वाले हैं। चलिए, अगर कुछ शब्दों में मैं अपने इन वर्ड्स को समराइज़ करूँ तो उसका एक ही मतलब है कि मैं जो ये इनिशिएटिव है, किसी कोचिंग के जैसे, किसी कोचिंग टीचर के जैसे, संस्थानों के जैसे एक इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा कि बस मुझे अपना सिलेबस ख़त्म कराना, मेरा काम ख़त्म। मैं आपके अंदर एक वो समझ विकसित करना चाहता हूँ जो एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट के अंदर होती है। वो किस तरीके से अपनी तैयारी को पूरी करता है और फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचता है, और सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उनका समाधान खुद से निकालता है। मैं एक ये समझ आपके अंदर विकसित करना चाहता हूँ, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा ने भी कहा था, आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अर्थात व्यक्ति को क्या होना चाहिए, अपने जीवन का उद्देश्य या उसके नैतिक और अनैतिक का फैसला स्वयं ही लेना चाहिए, ताकि हम किसी और पर निर्भर ना रह सकें। चलिए, तो आज हमने बात की इस प्लेटफॉर्म के इनिशिएटिव्स के बारे में। अगले वीडियो में मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले लेक्चर्स की बुक लिस्ट की जानकारी दूंगा, और अगले 4 से 5 महीनों में हम यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या कवर करने वाले हैं इसकी जानकारी दूंगा। एंड नाउ, thanks for watching, keep smiling, and see you in next video.